हेलो यतीश, वेलकम। हाउ आर यू? फाइन सर। और कैसा चल रहा है सब? बस बढ़िया चल रहा है सर। चलो। क्योंकि अब जो इस साल का मेंस का एग्ज़ाम है वो बहुत पास में आ चुका है। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। कैसे प्रेपरेशन करी जाए, फाइनल टच कैसे दिया जाए। बहुत सारे डाउट्स जो शायद तेरे भी मन में रहे होंगे जब आपने प्रेपरेशन करी होगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स, अगर तुम इफ़ यू वांट टू शेयर विद अस। Before you share, I want to tell all of my viewers that Yatish is pursuing his BTech from IIT Ropar. यतीश इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। जब मैंने यतीश को पढ़ाया इनिशियली, थोड़ा सा यतीश कंफ्यूज्ड था, परेशान था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट द ओनली पॉजिटिव पॉइंट इन यतीश वॉज थ्रू आउट द जर्नी ही वॉज वेरी वेरी स्टर्न। मतलब ही वॉज लाइक, करण सर जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। Whether it was material, whether it was test, each and everything, he was very very consistent throughout. That was the best positive point in Yatish. But again, we'll come back to Yatish. Yatish, बताओ थोड़ा सा, ताकि बच्चे आपके साथ थोड़ा कनेक्ट कर पाएं, बच्चों को पता लगे कि क्या कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कैसे। जस्ट बिफोर 30 days, what should be done? Over to you. सर, सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं अपना मेंटल स्टेट वेलबींग रखे कि मतलब पैनिक ना करे। वो सबसे ज्यादा जरूरी बात वही है, क्योंकि जितनी रिवीजन होनी थी 2 साल अगर आपने वाकई में मेहनत की है तो उसके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखे, बस रिवीजन के ऊपर फोकस करें। ये नहीं कि हाँ जी अगर आप सोचेंगे कि मैंने पहले कुछ नहीं किया, अपना बैकलॉग को बस देखेंगे कि जो मेरा वीक टॉपिक है उनको कभी फोकस ना करें, दैट वुड बी बेटर। Okay. क्योंकि टाइम सभी हर एक की अपनी वीकनेस रहती है। अगर वो उनको ही सोची जाएगा कि जैसे अगर सपोज किसी के कोई गिवन सेट चैप्टर्स वीक है, तो अगर वो उन्हीं के ऊपर वो काम करेगा, ये वो टाइम नहीं है, वो है चला गया। तो अब आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ है, उनको करना है। और हो सके जो वीक टॉपिक है उनका बस एक मेयर कहते हैं ना, एक मेयर रिवीजन दीजिए आप उनको, ताकि कि आप बस उनको क्या, अगर कोई इजी क्वेश्चन आए उनके ऊपर तो आप वो अटेंड कर पाए। और इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर आपका वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आप उसको पहचान सके कि उसको छोड़ना है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप बेहतर जानते हैं इसके ये पेपर एफिशिएंसी के ऊपर है। ये नहीं कि आप गलत कर दे, वो गलत का फिर आपको उतना नेगेटिव रहेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करें कि जितना आपने किया है उसको बेटर करें, उसको स्ट्रेंथन करें उन कॉन्सेप्ट्स को, ताकि अगर उनसे जो क्वेश्चन आए उसमें आप कहीं चूके ना, अपनी एफिशिएंसी एक्यूरेट करें। एंड जो वीक टॉपिक्स है उनको बस थोड़ा बेसिक रिवीजन करके जाए ताकि इजी क्वेश्चन हो सके। और मेन बात ये कि थोड़ा टेस्ट के ऊपर फोकस करें, मॉक टेस्ट। जो मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि मॉक टेस्ट जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा दें, अपनी स्पीड, अपनी पेपर की प्लानिंग के लिए। ओके। 30 दिन ये मतलब मॉक टेस्ट के लिए बहुत जरूरी राइट राइट यतीश। और यतीश, मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे बच्चों के। जब मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और मैंने बच्चों को बताया कि यतीश के साथ हम बहुत जल्दी एक सेशन प्लान कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड कि हाँ सर, हमारे कुछ डाउट्स हैं वो यतीश से ज़रूर पूछिएगा। जैसे एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था क्वेश्चन, फ्रॉम व्हाट ऑल सोर्सेज यू यूज टू स्टडी। मतलब क्योंकि आज एक सर। ऐसा अगर टाइम चल रहा है यतीश की, बहुत सारे बच्चे जो हैं हम देखते हैं यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, अपने डाउट्स जब भी कोई डाउट आता है सीधे गूगल कर लेते हैं, ये वो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कुछ, व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द 2 years, यू शुड टेल द स्टूडेंट्स। सर इसमें मैं सोर्स से ज्यादा उसकी, आप क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज को टच ना करे वो तो मैं प्रेफर करूंगा। क्योंकि आजकल इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी लोगों के पास इतनी होगी, मैं फ्रैंकली बात करूं, जिसके पास जो थोड़े बहुत पार्शियल नॉलेज है वो वैसे उसको डाल देता है मटेरियल इंटरनेट पे। करेक्ट। तो आप कंप्लीटली इंटरनेट पे रिलाई नहीं कर सकते। कुछ आपको, अगर आप 2 साल अगर आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर पूरा, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए अपने सोर्सेज को लिमिट करें, तो उनको ट्रस्टवर्दी बनाए कि अगर मैं चाहे 4 बुक्स कर रहा हूँ, दीज 4 बुक्स वुड बी वर्थ माई, कि मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। कुछ जैसे आप एक्सपर्ट्स, आपके टीचर्स जो होते हैं, टीचर्स से सलाह करें। तो हाँ जी, कि उन्होंने आपको मटेरियल, वो टीचर्स क्योंकि इस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है जिनको, वो बता देंगे, उनको पता है कि कौन से मटेरियल से आना है, कौन से नहीं आना है, कौन सा उस बच्चे के लिए पर्टिकुलरली बेटर है। ये ना हो कि आप क्या कहते हैं एडवांस पे सीधा शिफ्ट करें, हाई लेवल गेम खेले जबकि आपके बेसिक से क्लियर ना हो। तो पहले फाउंडेशन रखनी ज्यादा जरूरी है, और फाउंडेशन होगी कि आप अपना मटेरियल को लिमिट करें।
सोर्सेज को लिमिट करें, और जो आपने डिसाइड किया है अच्छे सोर्सेज डिसाइड करें, उनको अच्छे से करें, लिमिटेड काम करें बट उसको बेटर एफिशिएंसी के साथ करें, ये मैं कहूंगा। और क्वालिटी बाकी स्टडी, क्योंकि अब राइट। जैसे 30 दिन रहे, इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी इज बेटर, कि करेक्ट। क्वालिटी चाहिए हमें, वो क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अब सिर्फ 30 दिन रह गए, 30 दिन वालों के लिए तो मैं कहूंगा कि अगर आप जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो जो आपके डाउट्स आते हैं, ये तो है नहीं कि डाउट्स नहीं है, पर आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका चाहे टेस्ट में या कहीं पे भी गलत हो रहा है ना, उस मटेरियल को कहीं कलेक्ट करें, ये बेटर रहेगा। चाहे जैसे भी अलग अलग तरीकों से, चाहे स्क्रीनशॉट्स लेके, चाहे आप उसको नोट डाउन किए, कॉपी बनाइए क्वेश्चन की, उन हम्म। क्वेश्चन को कलेक्ट करिए, ताकि अगर जैसे मान लीजिए आपका 27 जनवरी को पेपर है, मैं मान के चलिए, राइट। तो आप उससे 4 दिन पहले आप रिवीजन करने बैठे, आपको आपका ये ना हो कि आप फोन में हर एक मॉक टेस्ट खोल के देख रहे हैं कि आपका वहां पे क्वेश्चन है, ये गलत हुआ था, इस बुक में से खोल रहे हैं, आपको बस एक जगह देखना है। आपका टाइम बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए, आप पैनिक कर जाएंगे, और वो पैनिक सीधा आपका 4 दिन बाद पेपर में शो करेगा। राइट, राइट, राइट। वो फिर रिजल्ट वैसे ही डाउनफॉल में चला जाता बिल्कुल सही कहा यतीश आपने। एक और स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रखा है, फॉर हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्टडी। तो एक ये बच्चों के मन में बहुत रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हम लोग तो समझाते रहते हैं बच्चों को इन चीज़ों के बारे, है। आई थिंक बट एक वही है, अगर आपके एंड से कुछ आएगा इनपुट तो शायद बच्चा ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। सर आपके नहीं, सर आपके स्टूडेंट ही हैं, वही हैं जो आपके पास आते थे, आपने तो वो वाला काम नहीं है। और अगर हाँ मतलब, बाकी हम उस पर हम लोग तो बात मतलब करें जैसे तो, यतीश, जब आपको मैं हाँ पढ़ा रहा था तब मैंने हमेशा एक ही चीज़ ये भी कही कि ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी स्टडी, राइट, नॉट क्वांटिटी। इट शुड बी लाइक कि वी आर डूइंग वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वो थोरो होना चाहिए। बट वही बात है, बच्चों को हम थ्रू आउट समझाते रहते हैं ये चीज़। बच्चों को लगता है नहीं, हमें कोई बाउंड दी जाए कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ खैर हम लोग कभी भी नहीं बोलते बच्चों को। बट ठीक है, मैं मतलब स्टूडेंट वांट टू नो कि हाउ हाउ मेनी आवर्स यू यूज टू स्पेंड ऑन स्टडिंग। अभी जितना मुझे आइडिया, यतीश यूज टू स्टडी फॉर अरे 24 सर, आवर्स। अरे सर मैं लिटरली मैं मजाक नहीं करूंगा। एक तो आपने मैं थ्रू आउट एक एडवाइस दूंगा, टीचर के टच में जरूर रहे बच्चे सारे, वो ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं पर्सनली आपके टच में रहता था, मुझे इतना याद है। तो जैसे गाइडेंस, क्योंकि यार हम सब अभी जस्ट स्कूल कल्चर से निकले हैं, मुंह से मेजोरिटी बच्चे 10th के बाद ही तैयारी शुरू करते हैं, तो गाइडेंस नहीं मिलती है। और एक, अगर आप अपने आप से चलें तो हम में से हर किसी के पास इतने एक्सपर्ट गाइडेंस, मतलब अगर हम अपने आप से कोशिश करें, इतना सही प्लानिंग नहीं कर पाते। तो वो डिस्ट्रैक्टेड अप्रोच की बजाय अपने टीचर के साथ गाइडेंस, जैसे मैं पर्सनली आपसे गाइडेंस लेता था, और होपफुली वो बहुत सही गाइडेंस रही मेरी थ्रू आउट मेरे 12th में। मेरी, क्योंकि 11th की पर्सनली मैं एडवाइस करूँ, इतनी बढ़िया नहीं रही थी, मैं कह सकता हूँ। 11th मेरी बड़ी नहीं थी, 12th में फिर आपके साथ में थोड़ा कोलैबोरेट किया मैंने, तो फिर वो हार्ड वर्क तो है डेफिनेटली, बट गाइडेड हार्ड वर्क इज बेटर, इज द की, करेक्ट। राइट। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरा, जैसे मेरा तरीका था कि मेरे को था कि अब जब करना है तो करना है, एक बार कर लो अच्छे से, मैं सही कह रहा हूँ। बस ये, बस सबको कहना चाहूंगा, एक बार आप बस ये 2-4 महीने मेहनत कर लो, बाद में आप खुद कहोगे कि वो मेहनत आज हमें प्रूव हो रही है। लाइफ विल गिव यू, आईआईटी विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड, इट विल करेक्ट। करेक्ट। गिव यू एवरीथिंग यू वांट। मतलब आपकी फैमिली, आपसे ज्यादा आपकी फैमिली सेटिस्फाइड रहेगी, आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। आपके सर पे प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे सक्सेस करना है, क्योंकि आप देखिए 80% जनता जो आजकल 12th पास कर रही है, उसको अपने फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी नहीं है। वी करेक्ट। डोंट नो कि वो आगे कहाँ लैंड करें। तो उसके लिए अगर आपको उस एक सिक्योरिटी ही आज के टाइम में बहुत जरूरी चीज है। उसके लिए अगर आपको जितने मर्जी आवर्स देने पड़े, जैसी प्लानिंग करनी पड़े, यू शुड गो इट योर वे। कई कुछ लोग तो, बस मैं एक कंक्लूड करूंगा कि क्वालिटी बेटर हो। अगर आपको लगता है आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, आप 12 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़े, बट बस फोकस के साथ पढ़े, जितना मर्जी टाइम पढ़े। और कोशिश करें एक चैप्टर अगर आपने पकड़ा उसको कंप्लीट करें, ये ना हो कि आधे आधे 10 चैप्टर करें, बाद में फिर वो आधे आधे में हमेशा आप इजी पार्ट को ही फोकस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो 90% टाइम छूट जाता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो या चैप्टर्स पूरे करें। और अगर आवर्स की बात है तो मेरे हिसाब से 2 साल अगर आप पूरी मेहनत करें, तो आगे के आई थिंक 40 साल हैं आपके पास एंजॉय करने का, तो 2 साल छोड़ दे, दैट वुड बी बेटर। हाँ हाँ, बिल्कुल करेक्ट यतीश, करेक्ट। ठीक है यतीश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आई थिंक जितने भी मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे आपसे। और उनकी जो स्टडीज़ में हम कह हाँ जी सकते सर। हैं कि थोड़ा स्पीड अप होंगी चीज़ें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन यतीश। आई होप यू आर एंजॉइंग इन आईआईटी। और हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी प्लान आउट करेंगे मिलने का भी। ठीक है। एनी कंक्लूडिंग बिल्कुल बिल्कुल सर। रिमार्क्स, एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स लास्ट। कंक्लूजन तो सर मैं बस यही कहूंगा कि आप जो देखते हैं, आप कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी आईआईटी में जाके क्या होगा, मैं बस ये कहूंगा कि वहां पे जाके आपको, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, कुछ नहीं पता, बट एक पॉजिटिव चीज ही होगी, नेगेटिव कुछ नहीं होने वाला। तो आप जो भी हार्ड वर्क करोगे वो आपको पे ही करेगा, और नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान है, क्योंकि कोई ना कोई आपके साथ में बैठ के हार्ड वर्क कर रहा होगा, कोई ना कोई बैठ के, चाहे रिसोर्सेज कम भी होंगे, वो हार्ड वर्क कर रहा होगा। तो अगर आपको compete करना है तो आई थिंक आपको एफर्ट डालो, और अभी एफर्ट डालो, वो आपको वर्थ इट प्रूफ होगा ही होगा। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरा एफर्ट पूरा वर्थ इट प्रूफ हो रहा है। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ राइट नाउ। मैं सीधे सीधे वर्ड में बोलूँ। ओके यतीश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्मॉल सेशन। इसको हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे ताकि बच्चे बोर भी ना हो जाएं एकदम से बहुत ओके। सारे उनके। ठीक है। थैंक यू यतीश, थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर एंड ऑल द बस। बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।